नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा है। और इस डेटा में क्या है ना कि हम लोग जो है बहुत सारा सम करते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि हमारे पास जितना विजिबल डेटा रहे, अगर कुछ आइटम्स को विजिबल रहे, सिर्फ उसी को सम करके दे। जो डेटा को हाइड कर दूं, फिल्टर कर दूं, उस डेटा का जो है सम नहीं दे। उस कंडीशन में कंडीशनल फॉर्मूला में अगर एक डेटा रहा तो आप सम टोटल यूज करते हो। लेकिन यहां पे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेट इफ के साथ, सम इफ के साथ विजिबल डेटा को काउंट करें, वही सब फॉर्मूला लेके आया हूं। देखिए क्या है कि हमारे पास यहां पे कुछ आइटम्स है और यहां पे टोटल नॉर्मल सम किया हूं, यहां पे स्पेशल फॉर्मूला का यूज किया हूं। अगर मैं यहां पे आइटम 1 है, यहां पे देखिए नॉर्थ में है, ईस्ट में है, ठीक है। मैं नॉर्थ वाला डेटा को एक को फिल्टर कर देता हूं तो देखिए क्या होता है। यहां पे सिर्फ मैं ईस्ट का डेटा रखता हूं। ओके, अब देखो इसका करामत। आइटम 1 जो था, पास टोटल सम तो इतना है, लेकिन सिर्फ ईस्ट जोन का जो सम है आपको ये मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रिक, इस टाइप का फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई करता हूं, कैसे लाया हूं, वही से देखने वाला हूं पूरा डिटेल में। देखिए यहां पे उसको आइटम्स है, सेल्स है, जोन है। अगर आप नॉर्मल सम इफ फॉर्मूला लगाते हैं तो कैसे लगाते हो? यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, जब आप सम इफ फॉर्मूला लगाते हो तो आपको रेंज पूछा जाता है, तो रेंज के लिए मैं ये वाला जो है रेंज, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जितना भी डेटा रहा, आप जितना बड़ा भी डेटा रहा, आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जो है F4 प्रेस करके क्या कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए। ओके, जब आपका डाटा फ्रीज हो गया, उसके बाद क्राइटेरिया पूछा जाता है, तो आप किस क्राइटेरिया में इसको सम करना चाहते थे? वही क्राइटेरिया आइटम 1 का सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो इसी को मैं एज ए क्राइटेरिया ले लिया। ओके, इसके बाद जो है कोमा पूछा जा रहा है। सम रेंज, सम कहां पे है? ये वाला सम है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, देखिए पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद F4 प्रेस कर देता हूं। तो ये क्या हो गया, पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज करके तो यहाँ पे देखिए आइटम 1 का टोटल सम होके, सेल्स का सम होके यहाँ पे आ गया। आइटम 2 का भी चाहिए तो यहाँ से मैं इसको डाउन करता हूँ, देखिए आइटम 2 का भी सम यहाँ पे आ गया है। ओके, इतना होने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, स्पेशल सम इफ। स्पेशल सम इफ क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा को हाइड भी कर दिया ना, तो उसका जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, वो नहीं दिखाएगा। विजुअल सेल्स का ही ओनली यहाँ पे सम इफ चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको डालना पड़ेगा, इक्वल टू डाला और यहाँ पे डालूंगा सम प्रोडक्ट। क्या ध्यान रखिएगा, क्या फॉर्मूला डाल रहा हूँ, यहाँ पे सम प्रोडक्ट डाल रहा हूँ। ओके, सम प्रोडक्ट डालने के बाद एरे पूछा जा रहा था। एरे में बस यही जो है किसका सम कर रही है, आइटम्स के बेसिस में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइटम्स के बेसिस में मैं सब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस, तो देखिए सभी आइटम जो है सेलेक्ट हो गया। F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दिया। ओके, अब ये इस आइटम का जो है आप क्राइटेरिया क्या लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं इक्वल टू प्रेस करूंगा और क्राइटेरिया मुझे यही रो चाहिए। ओके, इसको मैंने क्राइटेरिया ले लिया। उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज, और यहां जो सम प्रोडक्ट के पहले जो एक और ब्रैकेट मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, इतना होने के बाद मैं यहां से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए मुझे क्या चाहिए, विजुअल सेल्स, मतलब जो विजुअल डेटा है उसी को सम करे। तो विजुअल डेटा के लिए जो है यहाँ पे मैं यूज करूंगा सम टोटल का। क्या यूज करूंगा, सब टोटल फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, जैसे सब टोटल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आपको पूछा जा रहा है क्या चाहिए, सम चाहिए, तो यहाँ पे 9 नंबर में यहाँ पे आपको मिल जाता है सम। ठीक है, यहाँ पे जब इस सम को मैं यूज करता हूं, यहाँ पे क्या होता है देखिए। ओके, इसी सम को यूज किया, 9 नंबर को ही यूज किया। ओके, फंक्शन में मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए था, तो 9 नंबर यूज किया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्या पूछा जा रहा, ऑफसेट फंक्शन में, तो यहाँ पे रेफरेंस में ऑफसेट लूंगा। यहाँ क्या लेता हूं, ऑफसेट लेता हूं। ओके, जब मैं यहाँ पे ऑफसेट ले रहा हूं ना, तो ऑफसेट में रेफरेंस पूछा था, आप कहां से ले रहे हो, तो मतलब इसी सेल से जो है आपको मुझे काउंट कहां से करना, इस डेटा को काउंट करना है। तो ये डेटा जो है एज ए रेफरेंस लिया, इसको F4 प्रेस कर दिया। ओके, उसके बाद कोमा पूछा जाता है रो, तो रो कौन सा चाहिए, तो रो के लिए जो है मैं यहाँ पे कौन सा रो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा रो फंक्शन। ओके, रो फंक्शन का रेफरेंस जो है मैं पूरा रेफरेंस जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट से लेके टोटल करने के बाद F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूं। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ पे प्रेस किया माइनस,
और एक्स्ट्रा ऊपर वाला रो था ना उसको माइनस में कर देता हूं और रो डब्ल्यू करके इसको माइनस कर दिया और ये जो है फर्स्ट वाला सेल जो है इसी को सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया F4 से क्लोज, फिर से ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कोमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करता हूं। देखिए क्या होता है, आपको जो है यहाँ पे डेटा दोनों का सम में अभी बराबर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बराबर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इसका भी अगर बात करो तो यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है डेटा। फर्क कितना है, यहाँ पे मैं डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फिल्टर लगाता हूं। जैसे ही फिल्टर लगाता हूं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूं नॉर्थ की डेटा और एंटर प्रेस करता हूं, देखिए यहाँ पे अभी डिफरेंस आपको पता चला। यहाँ जो नॉर्थ का जो सम है ना, नॉर्थ का सम जो है आपको सिर्फ इतना ही है और यहाँ पे अगर टोटल जोन का सम देखिए तो नॉर्मल सम में आपको 5636 दिखा रहा है, लेकिन स्पेशल सम के अंदर मतलब नॉर्थ का सम जो है आइटम 1 का सिर्फ ये दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसी फार्मूला को सभी सेल के लिए अप्लाई करना था, डाउन कर देता हूं, देखिए सभी का निकल गया और स्पेशल सम को भी इसको भी डाउन कर देता हूं, सभी बराबर दिख रहा है। अब आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कीजिए, देखिए इसका कमाल। जब आप किसी भी जोन के लिए साउथ के लिए सेलेक्ट कीजिए ओके, तो देखिए आइटम 2 टोटल तो इतना सेल हुआ, लेकिन स्पेशली साउथ जोन के लिए इतना नंबर सेल्स, इतना सेल्स है। ठीक है, टोटल सेल्स वैल्यू निकल रहा है, दोनों का अलग अलग निकल रहा है, जोन के हिसाब से निकल रहा है। आप जो फिल्टर यहाँ पे करोगे वही डेटा यहाँ पे दिखेगा।